9 मई के 8 मुकदमात में जमानत। अदालती फैसले के बाद अलीमा खानम के घर पर हमला, अलीमा खान के बेटे का मुबैना अगवा। DGISPR की जानिब से माफी, मुलाकात और तहरीक इंसाफ के जिक्र तक की मुकम्मल तरदीद। सीनियर सहाफी पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का इल्जाम। सियासत के मौजूदा तनाजुर में तहरीक इंसाफ के लिए जमानत। अदालत की जानिब से मिलने वाला बड़ा रिलीफ जरूर है, मगर तहरीक इंसाफ के लिए आज भी सियासत के तमाम दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने 9 मई के 8 मुकदमात में साबिक वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर की। समाअत से कबल चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की गई और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल कर लिया गया। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तगासा और इमरान खान के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आप दोनों से अदालत के 2 सवालात हैं। आपने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा, क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? दूसरा सवाल, माजी में साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को जमानत दी, क्या तसलसल का असूल इस केस पर अप्लाई होगा? स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने जवाब दिया कि जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा बुरी नौयत की होती है। अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से मुतल्लिक गाइडलाइंस दी हुई हैं, जो कभी फॉलो होती हैं, कभी नहीं होती। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एजाज अहमद चौधरी केस में जमानत मंजूरी का फैसला अदालत में पढ़ा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतल्लिक केसेस में जमानत मुस्तरद होने के फैसले पढ़कर आइए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप केस में साजिश की बात करते हैं, कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हुई हो? चीफ जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जितने साजिश से मुतल्लिक केसेस आए उनमें जमानत मंजूर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इल्जाम के 3 केसेस में जमानतें मंजूर की हैं। अपने केस को साजिश से मुतल्लिक दीगर केसेस से अलग साबित कीजिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतल्लिक जमानत मंजूर होने वाले केसेस में सबूत नहीं होंगे। मौजूदा केस में सोशल मीडिया पर साजिश से मुतल्लिक ठोस सबूत मौजूद हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने जमानत की स्टेज पर मेरिट पर बात नहीं करनी, केस के मेरिट्स ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करने हैं। इमरान खान के वकील सलमान सफदर का यहां कहना था कि मेरे पास साजिश से मुतल्लिक जमानत के तमाम केसेस मौजूद हैं। नाजरीन, दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने एक बार फिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर को जमानत मुस्तरद से मुतल्लिक फैसले की तफसीलात देने की हदायत दी और ये कहा कि मिस्टर प्रोसिक्यूटर, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केस का हवाला दीजिए कि जिसमें साजिश के इल्जाम में जमानत मनसूख हुई हो। चीफ जस्टिस का कहना था कि साजिश के जुर्म के मुकदमात में जमानत ना देना थोड़ा मुश्किल होता है। दौरान इस समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या आपके पास मुल्जिम के खिलाफ सबूत मौजूद है? जिस पर प्रोसिक्यूटर का कहना था कि 3 गवाहान का बयान, फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट, व्हाट्सएप मैसेजेस सब मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाजत दी, लेकिन जेल में मुल्जिम ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप ऐसा सब क्यों कह रहे हैं कि जो सिर्फ आपकी फेवर में जा रहा हो? सुप्रीम कोर्ट से फाइंडिंग्स ना लें, कानून आपको खुद फाइंडिंग्स देगा। जो सबूत है उसे ट्रायल कोर्ट में रहने दीजिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बार बार कह रहा हूं कि फाइंडिंग पर मत जाइए। जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग्स में मुतात होती है। ट्रायल कोर्ट से फाइंडिंग्स लीजिए, सबूत ट्रायल कोर्ट में आ जाएगा। दौरान समाअत इस्तगासा के वकील ने एक बार फिर दलील पेश करने की कोशिश की कि इमरान खान का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है, जिस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप मेरिट पर जाएंगे तो फिर इमरान खान के वकील सलमान सफदर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। मेरा काम आपको फाइंडिंग से मुतल्लिक मुतनब्बे करना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तगासा के दलाइल सुनने के बाद 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान को जमानत पर 8 मुकदमात में रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नवंबर 2024 में इमरान खान को 9 मई के फसादात के मुकदमात में जमानत देने से इनकार कर दिया था। इन मुकदमात में कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले का मुकदमा भी शामिल था। इमरान खान ने इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, मगर वहां भी उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। बादशाह चंद दिन बाद उन्होंने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 8 मुकदमात में जमानत के बावजूद इमरान खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उन्हें 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे में भी 14 बरस कैद की सजा हो चुकी है। इस केस से मुतल्लिक इमरान खान के वकील सलमान सफदर का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को समाअत
फिक्स करनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस डोगर पिछले 4 माह से अलकादिर ट्रस्ट के जमानत की समाअत नहीं कर रहे। अलकादिर केस एक हेयरिंग और फकत 15 मिनट की मार है। अलकादिर ट्रस्ट केस में तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद बार अदालत से रुजू कर चुकी है और अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत मुकर्रर करने के लिए 3 बार दरख्वास्त भी दे दी गई है। नाज़रीन, अलकादिर ट्रस्ट केस से मुतल्लिक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 190 मिलियन पाउंड तारीख का मेगा करप्शन केस है। इमरान खान को शवाहिद की बुनियाद पर शफाफ ट्रायल के जरिए 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है।